नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से। दोस्तों, हम बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में है, जहां पर निकिता तोमर को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग आए और पंडाल जो है छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गई और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं गुस्से में थे, आक्रोशित थे और बहुत सारे युवा बहुत ज़्यादा जोशीले थे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया, जिसकी वजह से महापंचायत थोड़ा पहले से ख़त्म कर दी गई। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जमे हुए हैं, अभी भी आप लोग देख सकते हैं। अभी भी लोग देखिए, बहुत लोग बैठे हुए हैं और ये जो है कई गाँव से लोग आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? और जो महापंचायत हुई, निकिता तोमर की हत्या हुई दुखद, और उसके लिए आप यहाँ पर न्याय मांगने आए, तो क्या कहना चाहते सर? हम ये कहना कहाँ चाहते से हैं आप? क्या नाम है? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? क्या नाम है मैं आपका? ऊंचे गांव से हूँ। अच्छा, क्या नाम सर? सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी जी, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हम बताइए। ये कह रहे हैं कि भाई इनको ये लड़की जो मतलब इस लड़की की जो हत्या हुई है, ये बहुत गलत हुआ है और इसको मतलब न्याय मिलना चाहिए। सरकार से हमारा अनुरोध है कि मतलब इसके बारे में बहुत उचित निर्णय लेना चाहिए। नहीं, सरकार अगर न्याय अभी कर देती, या लोगों का मतलब भरोसा नहीं है सरकार पर, तभी ये महापंचायत का आयोजन हुआ और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से लोग निराश हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे यूपी में योगी जी मतलब वो करा देते हैं, वही यहाँ पर वही काम हो जाता तो ज़्यादा सही था। तो क्या आप लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं यहाँ पर फरीदाबाद? यही मांग कर रहे हैं भैया, यही मांग कर रहे हैं। इसके जो न्याय होना चाहिए और इनको जो जिन्होंने ऐसा काम मतलब किया है, इसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है सर? तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए था, तभी समाज में ऐसा मैसेज जाएगा। वो जो अपराधी है। आओ जी, आओ, क्या कहना बताइए। यही है जी, तुरंत गोली मारी जाए, इसको दिक्कत है। गोली मार दी जाए तुरंत, लेकिन पुलिस कहाँ सुनती है? पुलिस सुनती कहाँ है? तो इसके महासभा की थी, उसके लिए तो हमने अभी महासभा तो आपने की, जो नई महासभा आपने की, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गए और उसकी वजह से महापंचायत थोड़ा पहले से ख़त्म हो गई। और क्या फैसला तो हो ही नहीं पाया जिसके लिए बुलाई गई। यही नहीं हो पाया इसमें थोड़ा सा इनका जो सब्र है वो टूटा हुआ है। जगह भी कम पड़ गई, थोड़ा पंडाल छोटा पड़ गया और ज़्यादा लोग आ गए। बिल्कुल, ठीक नहीं है। तो कुल मिला के आप न्याय ही चाहते हो आप लोग, जल्दी से जल्दी, या तो इनकाउंटर कर दिया जाए या तो जल्दी से फांसी की सजा दी जाए, ये आप लोगों की मांग है। बिल्कुल इसके बिल्कुल, लिए न्याय मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल और इनको बिल्कुल। फांसी होनी चाहिए। हाँ, क्या कहना भाई? भैया कहना कुछ ना, सीधा जहाँ भी दुबका रखे पुलिस प्रशासन ने वहाँ बाहर निकाल गोली उड़ा दो। तो गोली से उड़ाने की मांग की जा रही है। ये युवा हैं और देखिए अभी भी दशहरा मैदान में अभी भी देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। एक बार हम आपको फिर से लाइव दिखाते हैं। ये महापंचायत जो हुई आज, बहुत बड़ी महापंचायत थी बल्लभगढ़ में। निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए ये महापंचायत थी और अभी भी हजारों लोग हैं, अभी भी कार्रवाई हो रही है महापंचायत की। एक और रिक्वेस्ट है, कोई मत करो, ये जो कोई रोड जाम करना, कोई होटल जा रहा हो, ये काम मत करो भैया। मर जाओगे, मिट जाओगे, प्रशासन से बाहर नहीं पाओगे। तुम लोग 1 मिनट लगेगी, चाहे कितनी भीड़ इकट्ठी कर लेना। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भैया सबसे, एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, एक एक करके बोलो, सारे बोलो, ऐसे मत में भीड़ है बड़का। जय श्री राम, भारत माता की बहन निकिता तोमर। आज बहन निकिता तोमर के चरणों में नमन करते हुए मैं सिकंदर राहू हाथरस की धरती से, भैया देखो 2 मिनट बोलने दो, अभी तो 2 मिनट केवल, 2 मिनट। मैंने बेटा हमारे हाँ जी अंकल, कहाँ से आए हैं, क्या मांगे आप? पृथला से आए हैं। क्या नाम है? पृथला राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, RSS के मेंबर हैं। क्या मांगे सर आपकी? आपकी सरकार है? हमारी मांग ये है कि हत्यारे को फांसी मिले जल्दी से जल्दी। सर आपकी तो सरकार है, सरकार आपकी क्यों नहीं सुन
सुनेगी और जोर से सुनेगी। मुख्यमंत्री जी से सबसे बोल दिया और ये पंचायत बोल रही है, ये समाज इलाका बोल रहा है। फांसी की सजा से हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। फांसी तो कई साल लग जाएंगे सर, फांसी तो कई साल 3 महीना के अंदर 3 महीना के अंदर फांसी दी जाए। सर ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से बार बार अपील, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये तो 10-15 ऐसा साल कोई ऐसे कानून बनाए जो 3 महीना के अंदर इनको फांसी दी जाए। अच्छा, हाँ। केंद्र सरकार कानून बनाएगी तभी नहीं है देश में 3 महीना के अंदर इनको निपटा। हाँ जी वकील साहब, हाँ जी वकील साहब, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा नाम दिनेश राठौर है। क्या कहना चाहते हैं सर? यही कहना चाहते हैं, आज की जो मीटिंग का उद्देश्य था, सब समाज की मीटिंग थी। अच्छा, सब समाज ने यही सरकार को और प्रशासन को यही मांग रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी इन हत्यारों को फांसी हो और निकिता के परिवार को जो मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम जो कट्टरवाद, जो कट्टर जो जिहादी हैं, उनके मन में, उनके अंदर ये कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि मतलब आगे ऐसे ऐसे कोई काम ना हो। हर जगह पर हर जगह कहीं हर जगह जहाँ देख लीजिए माँ बेटी के साथ जघन्य कांड किया जा रहा है, चाहे मर्डर किए जा रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं फांसी की सजा की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन सर आज से 10 साल पहले जो है निर्भया केस हुआ था, ये मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केस हुआ था, उसमें भी लोगों ने फांसी की सजा की मांग की थी और फांसी पर लटकाने में 15 साल 20 साल लग गए। ठीक है, तो सर मांग तो पूरी होती है लेकिन कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब निर्भया का कांड हुआ था उसमें भी पूरा देश जो है एकजुट हुआ था, जैसे आज एकजुट हो रहा है। तो जब देश एकजुट हुआ था, देश के लोग एकजुट हुए थे, तभी उसको 7-8 साल में फांसी हो गई थी। लेकिन अगर देश एकजुट नहीं होता, सब कुछ एक नहीं होते, सारे लोग एक नहीं होते, तो वो भी फांसी से बच जाते। आज इस कांड में लेकिन जो कानून में अपराधियों को जो प्रावधान दिए हैं कि पहले कोर्ट में जाते हैं, फिर सेशन में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति जी के पास, फिर बार बार मर्जी पिटीशन, बार बार जो है कानूनों में थोड़ा सा प्रोसेस तो पूरा फॉलो होना चाहिए। संविधान है, कानून है, उसके हिसाब से देश चलेगा और चलना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन तारीख पे तारीख जो होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट इन जघन्य कानूनों के लिए, जघन्य कांड के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का पालन किया जाना चाहिए, लगाई जानी चाहिए। जल्दी 2 या 3 महीने में मैक्सिमम। सर ये अपराधी जेल में जाते हैं और वहाँ पर आप जानते हैं पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मर्जी खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, जुआ खेलते हैं अंदर। सर अगर 15 साल बाद ये फांसी होगी तो फायदा क्या रह जाएगा? जेल में तो ये मौज करते हैं। इसीलिए आज जो जन आक्रोश है, आज जो सब समाज इकट्ठा हुआ है, उसी लिए इकट्ठा हुआ है कि मतलब जो जल्दी से जल्दी इनको फांसी दी जाए ताकि इनको जेल में ज्यादा रहने नहीं जाए। आज जो अपराधी है, आज जो ये अपराधी होते हैं अपने मनपसंद जेल मांगते हैं। कोई कहता है मुझे नीम का जेल में दे दिया जाए, कोई कहता है मुझे भौंसी जेल दी जाए, क्योंकि इनके वहाँ पर रिश्तेदार होते हैं, पूरा प्रशासन इनका होता है। बिल्कुल। तो इसलिए इनको अपनी मनपसंद जेल ना दे करके इनको सभी लोगों से निपटाया जाए। जितने भी राजनीतिक हैं, जितने भी वो सबका जांच पड़ताल की जाए, उसी हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई। एक वकील होने के नाते आप फरीदाबाद के वकीलों से क्या अपील करते हैं, वो किस तरह से मदद करते हैं? देखिए मैं प्रोफेशनली तो यही कहना चाहूँगा, देखो जो पालन है वो तो सब लोग करेंगे, करना चाहिए, लेकिन इन जघन्य कानूनों के लिए किसी भी वकील को पेश नहीं होना चाहिए। मानवता के आधार पर, ये नहीं हिंदू के आधार, मानवता के आधार पर जब सब कुछ सामने है उस तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून है, संविधान है, उसका तो पालन है सर। लेकिन यहाँ पर कसाब के लिए भी वकील पेश हुए थे सर, जो आतंकवादी था वो भारत को बर्बाद करने आया था। कसाब आतंकवादी कसाब, हाँ, उसके लिए भी वकील पेश हुआ था। हाँ वकील तो पेश होंगे, दूसरी तरीके से पेश होंगे, वो किसी को रोक नहीं सकते और पेश होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई देखो कोई निर्दोष फंस जाए, लेकिन यहाँ पर कोई वकील पेश ना हो। यहाँ पर देखिए क्या है, साक्ष्य सामने है, सामने है, तो हम जो है वकील पेश होगा, वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को लाया जाए, जल्द से जल्द उनको हत्यारों को फांसी पर टांगा जाए और उनके जो साथ देने वाले लोग हैं, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, सबकी जांच पड़ताल करके सबको अंदर किया जाना चाहिए। और सर एक बात सुनने में आई है, जो ये तौसीफ है, इसने जो है अपना नाम बदल कर राहुल वगैरह नाम रखा था और उसे दोस्ती करनी चाहिए थी। हाँ, दोस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन निकिता को उसकी असलियत पता चल गई और उसने दूरी बना ली थी। तो मेरा ये कहना है, जो ये राहुल, अंकुर, अर्जुन ये सब बन के घूम रहे हैं और हिंदू जो लड़कियां हैं उनको साजिश के तहत
फंसा रहे हैं जाल में, उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप बताइए, ताकि निकिता ने जो जान दी है, बलिदान दिया है धर्म बचाने के लिए, उसका भी जो मैसेज हिंदू लड़कियों में पहुंच जाए। बिल्कुल देखिए यही लव जिहाद है, हिंदू बनकर कलावा बांधकर टीका लगाकर नाम बदलकर जो है हिंदू लड़कियों को बरगलाकर बहला फुसलाकर जो ये लोग इस तरीके से लड़कियों को फंसाते हैं, बहुत बार लड़कियों को फंसाते हैं, चाहे अपराध करते हैं, उसके बाद उनको फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके बाद उसको उनको छोड़ भी देते हैं। सबसे बड़ा यही लव जिहाद है। इसके लिए कई सारी लड़कियों को सऊदी अरब में बेच देते हैं, जो भी है सऊदी अरब में बेच देते हैं, कहीं भी बेच देते हैं, या उनको मार देते हैं, शादी करके भी उनके गला हत्या करके मार देते हैं, जो कि खबरें हम आम समाज में आम प्रचार उसमें देखते हैं। ठीक है वकील साहब, धन्यवाद आपको। तो वकील साहब राठौर जी ने आपको बताया इस केस के बारे में और उनकी क्या मांगे। थोड़ा सा पंचायत में चलते हैं। हेलो ये वो बहन बेटी है हमारी, गंगे गीता के साथ ही पढ़ती थी और इन्होंने पूरा डेढ़ दिन वहाँ पे पुलिस में टेंट उखाड़ के लेगी थी, मगर ये बेटी नहीं पूरी रात 1 मिनट बहनों की बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ भाइयों, बैठते जाओ सब, बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ, बैठो भाई बैठो सारे, आजा भैया बैठो, सारे बैठो, आजा भैया बीच में हटना, मोहम्मद दिन रात देख भाई साहब जिंदा है, आज बहुत दुख होता है कि सरेआम दिन दहाड़े जिहादी एक दरिंदा आता है और हमारी बहन को गोली मार कर चला जाता है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठ गए। यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं ना, तो अपनी बहन समझकर वहाँ जाकर खाते उड़ा देना और उस दरिंदे को वहीं खत्म कर देना। ये मैं सोच रहे हैं हमारी बहन नहीं है, मैं भी यही विनती करती हूँ, आपकी तरफ उठने वाली वो आप जो आपको गंदे तरीके से देखते हैं वो आप वही वोट दो कि लोग आप पे गोली उठाने की हिम्मत भी ना करें। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन छीन सकती है लड़कियों की, लेकिन दे नहीं सकती पुलिस हमें प्रोटेक्शन। अरे मैं तो एक छात्रा होने के नाते यही बोलूंगी कि हम बहनों को लाइसेंस दे दो, क्योंकि पुलिस नहीं कर सकती हमारे साथ खून करेंगे। शासन कहता है 25 साल के हो जाओ लाइसेंस बन जाएगा हथियार का, अरे 25 साल के ये दरिंदे होने देंगे हमें? 25 साल की वीडियो क्या भैया ने छोड़ पुलिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्होंने भी भाइयों को पकड़ा है वो छोड़ दो। यहाँ पर हम पंचायत करने आए हैं, कोई हंगामा करने नहीं आए हैं। हम बहन के इंसाफ के लिए खड़े, यहाँ एक एक बंदा बहन के इंसाफ के लिए खड़ा है। हमें उदासी से ज्यादा गुस्सा भरा है हमारे अंदर। जब तक उन लोगों को ऐसी सजा नहीं दी जाएगी जिससे आगे सुनो, तोड़ फोड़ नहीं करनी, धरना बस, हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी कभी भी। और इनको
अंकल जी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा मेरा नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह मान है। कहाँ से हैं, कौन से गाँव से? आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, धन्यवाद। मेरी आपका एक क्या अपील कहना है, चाहते हैं सर? मेरी एक अपील पहले नेताओं से है। ये हरामजादे हमारे समाज में हैं, इनको समाज की, अगर आज समाज इकट्ठा हो रहा है तो नेताओं को सबसे पहले आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा इन नौजवानों से ऐसा है कि शोर कम मचाएं, काम ज्यादा करें। अच्छा अच्छा, आपकी एक ही अपील अपील है। है। हाँ, जो ज्यादा यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, हाँ, कार्रवाई बात नहीं करने कर की रहे बजाय हैं, काम ज्यादा बिल्कुल करें बिल्कुल। तो जब ये काम में आएंगे, नहीं वैसे ये काबू में नहीं आने वाले। सर ये जो उग्रवाद मैटर इतना है, बढ़ता जा मैटर है, रहा आप लोग सीनियर हैं सर, और हमसे बहुत ज़्यादा आप उम्र है आपकी जो है सम्मानित हैं सर। ये जो मैटर लब जिहाद का है और ये जो ज़बरदस्ती हो रही है, और अपना जो है जैसे वो मेवात से हैं, उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं फरीदाबाद में, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो सर आप लोग सीनियर है इतना, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते, जागरूकता क्यों नहीं फैलाते? हमारे हिंदुओं में थोड़ी सहन शक्ति है, लेकिन मैं समाज को और इन नेताओं को बता देता हूं कि जिस दिन ये आग भड़क गई तो उस दिन ये एक भी उग्रवादी और एक भी ये जिहादी है ना, एक नहीं बचेगा, एक नहीं बचेगा। ये हमारी जो सहन शक्ति है यही है, लेकिन इसमें अभी करने वाला कौन है? हमारे नेताओं को होने चाहिए। इसमें जल्दी से जल्दी इनको, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको गोली मार देनी चाहिए, अभी नया कानून अभी बना देना चाहिए, क्योंकि ये जो जिहाद का वो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, जिहाद इतना बढ़ रहा है कि अगर ये इसको, अगर कोई कानून नया नहीं बना तो ये और बढ़ जाएगा, और मैं ये कह रहा हूँ ये देश में आग लग जाएगी। बिल्कुल सही बात। नेताओं से मेरी एक ही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। सर क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ मेरा नाम सतपाल भमला जी, मैं सोशल वर्कर हूँ। हाँ जी, हाँ जी। निकिता के सरियाम गोली मार के चले गए। कहाँ गया था प्रशासन? प्रशासन तो वहाँ पर नहीं था, बिल्कुल सही बात। प्रशासन होता सरकार का। आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में नहीं आ पाए। कहाँ कैसा समय है ऐसा? चुनाव चल रहे हैं, चुनाव जरूरी है क्या? अरे 2 घंटे के लिए यहाँ भी समय निकाल लेते। मुख्यमंत्री नहीं तो गृह मंत्री आ जाते हैं, अनिल विज साहब आ जाते। बिल्कुल सही विज बात। साहब आ जाते, ये कोई बात है क्या? कितना हमारे दिल पे ठेस पहुंची। बिल्कुल सही बात है। ये लोग जो है थोड़ा सा इग्नोर और कर रहे हैं इस मैं मैटर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी से, और सीतारमन वित्त मंत्री माँ बहन जो हमारी है सीट पे, उसको भी। बिल्कुल। तो भाइयों मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक संस्था बनाना चाहता हूँ हिंदुत्व के लिए, और वो अभी भी नहीं बन सकती, एकदम से नहीं बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल समय लगता है। तो सोसाइटी में मैं उनके मम्मी पापा से, निकिता के मम्मी पापा से मैं डेली मिलने जाता हूँ, और डेली मैं वहाँ पे अपनी बातें रखता हूँ, और सभी से यही कहता हूँ भाई शांति बनाए रखो। और शांति, अब हमारी शांति की समय सीमा खत्म होने वाली है। बिल्कुल। देखो बेटी के बाप कल बात कर रहा था, जब हम रात को बात कर रहे थे, जब निकिता हुई थी तो पापा 15 किलो लड्डू लाए थे। जब निकिता हुई थी, देश वालों मेरे भाई गौर से सुनना बात को, जब निकिता हुई थी उसके पापा 15 किलो लड्डू लाए थे, और ये कहती थी घर में बचा के मत रखना, सारे बांट देना, मेरी निकिता हुई है। और आज हमें इतना दुख है, निकिता के इंसाफ के लिए हम सरकार से, देश के प्रधानमंत्री, अरे ऐसे तो कांग्रेस को ही बना देते हम, इसलिए तो हम मोदी जी को बनाते हैं। हिंदुत्व के नेता हैं ये। हिंदुत्व के गलत कह रहा हूँ जी? एकदम सही कह रहा हूँ क्या? अगर खट्टर सरकार से अपना चार्ज नहीं संभाल रहा है ना, तो खट्टर सरकार को इस्तीफा दे, देनी चाहिए। इस्तीफा दे के जाओ। और हमारी मांग ये है, हमने तो भाइयों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। खट्टर साहब हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, और नहीं तो इस्तीफा दे जा। सर ये जो जरूरी नहीं है। सोसाइटी आप बनाएंगे हाँ। निकिता मैटर को लेकर, हाँ। तो सोसाइटी या संस्था जो भी आप बनाएंगे तो इसकी क्या रूपरेखा होगी और इसका काम क्या होगा, मकसद क्या होगा, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, सरकार से मांग करते हैं, या तो थोड़ी देर कानून बना करके, इसलिए बना रहे हैं जी, जैसे सुरक्षा मिलती है ना, जैसे पुलिस में या मिलिट्री में, ऐसे लड़कियों को गोली चलाने सिखाऊंगा, तलवार चलाने सिखाऊंगा, लठिया चलाने सिखाऊंगा, कराटे बॉक्सिंग सिखाऊंगा, और फुल खर्चा दूंगा। लड़कियों के बारे में मैं बिल्कुल ज़्यादा सोचूंगा। गरीब बेटी को IAS बनाऊंगा, और अमीरों को बनाऊंगा, जो पढ़ना चाहेंगी उनको पढ़ने देंगे, पूरी इजाज़त मिलेगी, और उसके पूरे देश में अपनी ब्रांच खोलूंगा मैं। मेरा नाम सतपाल भामला, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर एक चीज़ बताइए, ये जो लब जिहाद का मैटर है, हाँ, जैसे हिंदू समाज में बहुत सारी जातियां हैं, दलित, ब्राह्मण, राजपूत और भी तरह तरह की,
बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं और उनकी बहन बेटियों को कोई उठा के ले जाता है तो बेचारे आवाज़ भी नहीं उठा पाते और कोई उनके पास सिस्टम नहीं हो पाता, कोई कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर नहीं होता जहाँ पर वो अपनी शिकायत दे सकें। पुलिस में जाते हैं तब भी उनकी कार्रवाई नहीं होती और उनको भगा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ करें, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर आप जारी करें जो गरीब लोगों की भी मदद हो सके। मान लो किसी के साथ अपराध हुआ, किसी की बेटी को कोई लेके भग गया या परेशान कर रहा है, तो क्या ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर भी होगा आपका ताकि वो फ़ोन करे और आप लोग जाकर उनकी मदद करें? ऐसा भी कुछ करेंगे आप लोग? मेरा मिस कॉल नंबर भी रहेगा और एक मेरा पर्सनल नंबर ऑनलाइन रहेगा। कई और नंबर छोड़ दूंगा। अच्छा, कई और नंबर छोड़ दूंगा। बिल्कुल, और हिंदुत्व के लिए बना रहा हूँ और मैं कोई पैसे कमाने का मूड नहीं मेरा राजनीति में, ना मैं राजनीति में अभी आ रहा हूँ। अभी तो मुझे सोशल वर्कर बन के काम करना है। बिल्कुल, अभी मेरा मन नहीं है। ये संस्था आप बनाएंगे मदद करने के लिए, और जो भी लफ्ज़ जिहाद से पीड़ित हैं या कोई इस तरह से धार्मिक कट्टरपन से पीड़ित हैं तो आप मदद करेंगे? इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक, क्या नंबर है सर आपका, मोबाइल नंबर? अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? अच्छा, बताएंगे? हाँ बताना। बताइए फिर। 99 10 हाँ 57 हाँ और 29 हाँ 78। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संस्था बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही पहल करनी चाहिए, तब जाकर जो है तब जाकर ये जो हमारा समाज है यूनाइट होगा। हाँ सर, बोलो जी। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ पर आप लाइव हैं इस वक्त, कई सैकड़ों लोग आपको देख रहे हैं। सर अपनी बात रखिए आप। भाई आज जो समाज में ये जो अफरा तफरी हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से समाज को बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये हिंदुत्व के नाम पे और लव जिहाद, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज को पहले तो हिंदुत्व के नाम पे तोड़ दिए गए। हम हिंदू तो है ही नहीं, हम सब सनातन धर्म के लोग हैं। बिल्कुल, तो जब हमें पहले ही इन लोगों ने बांट दिया तो लोग तो हमें काटेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये समस्या तो सब ये हमारी पैदा करी हुई है। जो जातिवाद है यही हमारी समस्या हमारी है। समस्या, और सभी अपनी अपनी सिर्फ जातियाँ देखते हैं। लोग हैं इसमें जिनके द्वारा ये जाति बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब इंसान है, सब परमात्मा की बनाई हुई जीव हैं। इनको बांटना बहुत गलत बात है। बिल्कुल, जाति व्यवस्था कम से कम आप मॉडर्न युग में तो खत्म ही कर देना चाहिए। सही बात है, तभी जाके भला होगा, तभी जाके एकता आएगी। हरियाणा सरकार से यही प्रार्थना क्या करनी है इनसे? ये तो हमारे सेवक हैं, सर्वेंट, इनसे क्या प्रार्थना करनी है? बिल्कुल सही बात है। जब भी सरकार में नहीं होते तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, सरकार में आ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। एक विधानसभा का चुनाव है, हर पार्टी वहीं लगी हुई है। हाँ सही बात, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है। बिल्कुल सही बात। बीजेपी पार्टी भी अल्पमत में तो है नहीं। हाँ सही बात है। गठबंधन की सरकार है, उनका अपना गठबंधन पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो पीड़ित परिवार के पास हमारा मुखिया आ भी जाता तो उसमें क्या घटता था उनका? सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस की सीट थी। सही बात है। तो ये बहुत गलत बात है। इससे हमारे प्रधानमंत्री की जो उनकी जो सोच, मतलब जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाई हरियाणा सरकार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो जनता की भावनाएं हैं, भावनाएं अलग हैं और उनकी जो है कार्रवाई अलग है, अलग तरीके से हो रही है। अगर भावनाओं को समझकर कोई कड़ा फैसला ले लेते तो जो है इतना जन आक्रोश नहीं होता और इस तरह की महापंचायत भी नहीं हो पाती और इस तरह की अफरा तफरी जो यहाँ पर दिख रही है और सभी आक्रोशित दिख रहे हैं, वो सब ऐसा कोई माहौल ना बन पाता। भारतीय जनता पार्टी के जो ये चुनावी मुद्दे रहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब पब्लिक स्टैंड है, पब्लिक स्टंट है। वोट लेने का एक माध्यम है इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे गाय का ग्राउंड लेवल पर जो है कार्रवाई नहीं कर आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल इनको बांटने का काम है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, हमने आपको लाइव दिखाया, सभी लोग दूर दूर से आए हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा अफरा तफरी हुई थी और थोड़ा सा माहौल गर्मा गया था। तो पुलिस देखिए लठ लेकर आ गई है। अगर कोई अव्यवस्था फैलाएगा अभी यहाँ पर तो पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। पुलिस फिर से आ चुकी है, लठ लेकर आई है आपकी, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा ही जोश दिखा रहे हैं और अव्यवस्था भी यहाँ पर फैला रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल जो है ख़राब हुआ। लेकिन अभी जो है आधे लोग तो चले गए हैं अपने अपने घरों को।
तो दोस्तों महापंचायत करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मैंने आपको लाइव दिखाया और आप लोगों ने शेयर भी किया काफ़ी वीडियो। अभी जो पुलिस है थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव हो गई है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं ग्राउंड में। महापंचायत ख़त्म हो गई, पुलिस इनसे कह रही है कि भाई अभी ग्राउंड खाली कर दीजिए, क्योंकि अभी महापंचायत ख़त्म हो गई है। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, ज़्यादा ही जोश दिखाया और ज़्यादा ही उत्साह दिखा दिया। पुलिस आ गई है ग्राउंड को खाली करवाने के लिए। और मैं वैसा ना कह रहा हूँ, पर हमारे समाज के अंदर चलो खाली करो। लोग यहाँ से जा रहे हैं, पुलिस ग्राउंड में आ गई है और अभी कोई व्यवस्था ना फैलाए। पुलिस पूरी तरह से तैनात है, सतर्क है। डाला था ना मैंने व्हाट्सएप पर, उसको कैसे लेके घूमूंगा मैं यार, न्यूज़ बना रहा हूँ, बाद में दे देना कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ लेके घूमूंगा भाई साहब। आंधी भी शुरू हो गई है। सर जी कुछ बोलो, सीनियर को बीजेपी सरकार है, आप तो बीजेपी के सपोर्टर कैसे के? हम कहाँ सपोर्टर हैं? हम तो रिपोर्टर हैं। हम तो रिपोर्टर हैं जी। हम सब किसी के सपोर्ट नहीं करते, हम तो आपका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये गलत हो रहा नहीं हो रहा, आप बताइए। ना आ गए हैं, कोई नहीं, अब तो ख़त्म हो गया मामला। अरे भाई तू जब तक इस कैमरे चलाता रहेगा ना कोई कुछ नहीं होगा। हाँ इस कैमरे मत चला यार, हाथ जोड़ी बात है प्रशासन जब तक तुम उसे करते रहोगे तो उसको सरकार तुम्हारी आप लोग देख रहे हैं पुलिस तैयार हो चुकी है, लोग आक्रोशित हैं। पुलिस जिस तरह से यहाँ पर लक्ष्य लेकर आई है, लोग नाराज हो रहे हैं। भाई साहब ये कौन तो नहीं मांग रहे हैं, बेकार हो जाएगी। मांग रहे हो, अरे मांग क्यों रहे? टोपी ले पहन रहे हो, RSS वाले इनकी, यहाँ ड्रामा कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो।
को संज्ञान है, सरकार क्या करेगी? आपस में मत लड़ो, अपनी बात रखो बस, मत किसी को कुछ बोलो, अपनी बात रखो। पुलिस वापस हो ली है। पुलिस यहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी, लोगों को लगा लाठीचार्ज होगा, लेकिन अभी फिर से ग्राउंड खाली हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये रिपब्लिक भारत यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है। शांतिपूर्वक बात करने के लिए वो अपनी अलग पंचायत चला रहे हैं, इस चीज के लिए थोड़ी बुलाए थे। यहाँ तो सब सभा में इकट्ठे हुए ताकि उनके लिए कोई फैसला ले सके, कोई चीज कर सके। आज 4 दिन से उनके पीछे पीछे घूम रहा है, कोई न्याय मांगने के लिए, नेता की हम जरूरत ही नहीं थी, नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। ये महापंचायत एक राजनीतिक मंच बन गया जिसमें कि लोगों में आक्रोश था कि इस तरीके से राजनीतिक मंच ना बनाया जाए और यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकने समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और एक निकिता जो इस तरीके से जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ था उसको एक सही तौर पे एक उसके अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुआ था समाज, लेकिन कुछ राजनीतिक मंचों ने इसे राजनीतिक मंच बना दिया और वहाँ पर वो अपने निकिता की मर्डर पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने शुरू। राजस्थान से नेता बुलाओ। हेलो आज कुत्ता जब हमें देर बाद अरे ना यहाँ पर नजर आ रही है काफी मैं रास्ते में हूँ भाई। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ से लाइव दिखाया और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए, इकट्ठे हुए, बहुत सारे नेता लोग भी आए। भाषणबाजी शुरू हुई। भाषणबाजी से जो युवा थे, युवा ब्रिगेड, वो नाराज़ हो गई और सभी अपनी तरफ से भाषणबाजी कर रहे थे और अपनी ही बात रख रहे थे, यहाँ की भावनाओं को समझ नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था फैली। लेकिन जो महापंचायत का ओवरऑल एजेंडा था, मकसद था, वो जो है ये था कि यूनिटी जो है एक दिखाई जाए, यूनिटी दिखाई गई। अब आगे क्या होगा हम आपको अपडेट देंगे। फ़िलहाल ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ चैनल से। आप ये वीडियो आप चैनल को फॉलो भी कर लीजिए और बिल्कुल लाइक भी कर लीजिए। मैं वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद।